नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ड्राइवर देश के अंतिम सिपाही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। ट्रांसपोर्ट लाइफस्टाइल के डॉक्यूमेंटों के बाद अब मैं ड्राइवरी समाज के ऊपर आ गया हूं। क्या होते हैं ड्राइवर और क्या होती है इनकी कहानियां, इनकी मजबूरियां, कैसे कैसे जो है ये देश के कोने कोने में माल पहुंचाने का जिम्मा हो या ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर स्टाफ कैरी करना हो या सवारियां ढोना हो, चाहे वो राज्य परिवहन निगम के हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो किसी कोठी में कामगार हों, प्राइवेट हों, कॉमर्शियल हों या हैवी व्हीकल लोडर ड्राइवर हों। क्या होती है ड्राइवरों की कहानी और क्या होती है ड्राइवरों की ज़बानी, आइए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम है सुखदेव सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ अगर आप ये वीडियोस देख पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल की वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं ड्राइवर। पिछली वीडियोस में किसी भाई ने बताया था कि ड्राइवर देश का अंतिम सिपाही होता है। तो हाँ, मैं मानता हूँ ये देश का अंतरिम सिपाही होता है देश का, और देश और दुनिया में नई धाक, नई स्पर्धा और नए नए अपने आयामों के प्रति ये करते ही रहते हैं नए नए अन्वेषण। जो चीज़ें हम अपने लिए लाते हैं वो आप एक जनरल स्टोर से लाते होंगे, लेकिन जनरल स्टोर में सामान कहाँ से आया? किसी बड़ी दुकान से। बड़ी दुकान कहाँ जुड़ी रहती है? डीलर से। और डीलर कहाँ जुड़ा रहता है? ट्रांसपोर्टरों से। तो ट्रांसपोर्टरों का जो ये माल ढोने और ढुलाने का जो फंक्शन है, जो सिस्टम है, जो ये माल ढोने और ढुलाने का जो सिस्टम है, ये पूर्ण रूप से एक वैधानिक प्रकार से बंधा हुआ जो ये हमारा सिस्टम है। अगर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, हैवी मशीनें चलानी है, तो वहाँ ज़रूरत होती है एक ड्राइवर की। अगर माल देश के कोने कोने में ढोना है, लेना है, ले जाना है, तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है एक ड्राइवर की। और अगर कहीं कंपनियों का काम है, चाहे ऑटोमोबाइल से क्षेत्र से जुड़े हुए काम हैं, चाहे टेलीकॉम का सेक्टर हो, चाहे आपका बीपीओ का काम हो, चाहे आपका जो है किसी को पर्सनली एक ही शहर में कोई ड्यूटी डाटी अगर जाना हो तो उसके लिए काम होता है ड्राइवरों का। तो क्या होती है ड्राइवर की कहानी और क्या होती है उनकी ज़बानी, आज इस अंक में मैं बताता हूँ। ड्राइवर देश का दोस्तों अंतिम सिपाही होता है, लेकिन ऐसा ये समाज की दो राहें क्यों कि ड्राइवर को हर कोई गाली ही देता है, इनकी कोई इज्जत नहीं है। दुनिया भर की आंसू पीता है ड्राइवर। गाड़ी चलाते चलाते जो है उनके हाथ पांव सूज जाते हैं। कई महीनों तक दोस्तों वो घर नहीं जा पाते, सिर्फ 2 पैसे के लिए। और आप ही उन्हें दुत्कार देते हो, आप ही जो है उन्हें सम्मान की नज़रों में नहीं देखते। देश का अंतरिम सिपाही है ड्राइवर, उनकी इज्जत करो, उन्हें अपना प्यार दो, सम्मान दो, सपोर्ट करो उनका। और साथ के साथ हो सके तो उनकी भावनाओं को समझिएगा। YouTube के माध्यम से आपको हज़ारों और लाखों वीडियोस ऐसे देखने को मिल जाएंगी जिसमें कि ड्राइवर लोग गाड़ी चला रहे हैं। वो सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं, कोई इंडियन आर्मी के लिए काम कर रहा है, लेह हो गया, लद्दाख हो गया, या हमारी जो ये पूरी हिमालयन जो बेल्ट है ना, वो यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो पूरी की पूरी जो वो हिमालयन बेल्ट है, तो इसमें ड्राइवर लोग जो है माल ढोने और ढुलाने का काम करते हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे हो बरसात, चाहे गर्मी हो या हो पतझड़, हर मौसम में ये काम करते हैं। ट्रकों में ही इनका रहना सहना होता है और ट्रकों के बाहर गर्मी के दिनों में ये अपना खाना बनाते हैं।
उसी में इनका चूल्हा चौका सारा कुछ, उनका घर परिवार और संसार ही वही है दोस्तों। इसलिए देश के इन अंतिम सिपाहियों को आज करीब से जानने का मौका मिला है। कई कई दिन भर ट्रक वाले या बस वाले काम करते हैं और शाम को दोस्तों उन्हें जब उनके हाथ और पांव दर्द होते हैं, हाथ और पांव जब उनके दर्द होते हैं तो फिर वो नशे के आदी हो जाते हैं। अधिकांश ड्राइवरों को आपने देखा ही होगा कि वो गुटखा भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, नेवला भी खाते हैं, कुबेर भी खाते हैं, तरीके तरीके के जो है वो गंदी बातें भी करते हैं, गालियां देते हैं। अब क्या ये संस्कार उनके पहले से थे? क्या वो अपने पेट से सीख के आया था, या फिर जब उसने 10वीं की 12वीं की, जब उसने हैवी लाइसेंस बनवाया, आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटे और जब वो इस समाज में पड़ गया कि उसे ऐसे ही रुतबा वहाँ देखने को मिला। अपनी जो जिस लाइन में पड़ेगा बहुत गंदी लाइन है वैसे ड्राइवरी, तो इसमें जैसे ही वो आते हैं तो उन्हीं के संस्कार उनमें पड़ जाते हैं। उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, ये काम ही ऐसा है भाई, ये काम ही ऐसा है, ये तरीका ही ऐसा है, ये स्टाइल ही ऐसा है कि इसमें आदमी को जो है अपनी वो पड़ जाती है, ऐसी ही आदतें उनको पड़ जाती हैं। और साथ के साथ बहुत गंदी गालियाँ भी वो बकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस संबंध में। वो सर्द भरी रातों में भी चलते हैं तो तपती गर्मी की दोपहरी में भी चलते हैं, चाहे लू लगे या कुछ हो या कुछ हो। कई ट्रांसपोर्टर लोगों को टारगेट दिया जाता है कि आपको दिल्ली से बम्बई इतने घंटे में गाड़ी लगानी है, इसमें कच्चा माल है, उन्हें इनाम भी बाकायदा दिए जाते हैं। सीएनजी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं तो ड्राइवर लोग उसे भी अपने परिवार की खुशी के लिए गाड़ी को चलाने के लिए मजबूर होती हैं। 142 करोड़ की आबादी का कीर्तिमान स्थापित करके यह विश्व में नंबर 1 बना है। तो ड्राइवरी जो है अशिक्षित लोग भी कर लेते हैं, बस गियर ही तो मारने हैं, बस चलना तो है। इसी भावना से ओतप्रोत होकर लोग यहाँ आते हैं और हर साल परिवहन पोर्टल के आंकड़ों की अगर माने तो हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा नए हेल्परी करने को लोग आते हैं और न जाने कितने करोड़ों लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि जब आप नेशनल हाईवे से गुजरते हो या स्टेट हाईवे से गुजरते हो या गांव की गली गुली से आप गुजरते हो तो मोटरसाइकिलों की संख्या या कारों की संख्या या नेशनल हाईवे पर अगर आप कहीं गुजरिएगा, हम अभी गुरुग्राम है, नेशनल 48 नेशनल हाईवे पर इतनी गाड़ियां हैं कि पूछिए मत। यानी कि जितनी गाड़ियां उतना ड्राइविंग लाइसेंस हर एक ड्राइवर है। तो ड्राइवर भी एक चुनौती है, एक नशा है। अब ड्राइवरों को समझने का यही सबसे अच्छा लॉजिक है कि देश की आर्थिक विकास में भी ये भागीदार होते हैं और साथ के साथ नए आयाम और नए प्रकरण भी इनसे जुड़े हुए हैं। ये मालिकों की गालियां सहते हैं, जो माल बिल्टी करते हैं उनकी गालियां सहते हैं, कंपनियों में जो है गार्डों की बातें सुनते हैं और अगर माल कभी लेट पहुंचा या ख़राब हो गया तो उनकी भी गालियां ये सुनते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का मित्रों काम ही ऐसा है। मैं इस वीडियोस के माध्यम से सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो गोल थे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक 18 रुपये की पॉलिसी है और एक 400 कुछ रुपये की हो गई। पहले 360 की थी, अब 400 कुछ रुपये की हो गई। वो 12 वाली पॉलिसी 18 रुपये की आ गई। ये करा लीजिएगा और हो सके तो याद से 2 रोटी कम खा लेना। मगर किसी ड्राइवर भाई के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो आप एक बीमा पॉलिसी बहुत ज़रूर से ले लेना, ताकि आपके आने वाले पीछे आपके बालकों के लिए थोड़ा सा लिटरली
सहारा मिल जाए। तो एक तो आपको जीवन बीमा लेना है, ड्राइविंग करते समय सारे नियमों को फॉलो करना है, सारी गाड़ियों की बॉडी लाइन को चेक करना है, और अनऑथराइज और अनलीगल नेशनल हाईवे पे आप चलते हैं या फिर समाज ही ऐसा है, कई जगहों मैंने देखा ट्रक वालों के साथ तवायफ है, प्रोस्टिट्यूट खड़ी रहती हैं सड़कों के किनारे, वो नहीं करना है। कोई हाथ दे या आपके एक चोरों का गिरोह बना हुआ है, आपके शीशे पे अंडे मारते हैं ताकि आगे से कुछ ना दिखे और आप गाड़ी जो है रोक दें, और गाड़ी रोकने के बाद जो है आप उसमें वो चोर जो है लूटपाट करे। ये आपको नहीं करना है। गाड़ी कंट्रोल में चलाएं, किसी को रोकिएगा नहीं, और गाड़ी चलाते समय हमेशा गाड़ी अपने अंदर लॉक करके रखें। साथ के साथ मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी गाड़ी चलवाते हैं या लंबे रूट्स पे अगर आपकी गाड़ी चलती हैं तो आप उसमें फास्टैग अवश्य लगाएं, सारे डॉक्यूमेंटों को रखें, और जीपीएस आप ज़रूर लगवाएं ताकि मालिकों को भी सनद रहे कि हमारी गाड़ी कहाँ चल रही है, और लगातार आप उनके संपर्क में बने रहिएगा। ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिएगा। ये तो थे मेरे लिए या मेरे माध्यम से ड्राइवरों भाइयों के लिए निर्देश। अब ड्राइवर भाइयों का स्वभाव कैसा होता है, मैं ये कहता हूँ कि कई ड्राइवरों का, मेरा पिछला 10 सालों का अनुभव है, कई ड्राइवर तो बड़े ही गुस्सैल होते हैं, काफ़ी गुस्से में रहेंगे। यहाँ हरियाणवी की एक कल्चर की एक संस्कृति मैंने देखी कि यहाँ के लोग काफ़ी गुस्से में भी रहते हैं। तो काफ़ी लोगों का, इसमें हर फील्ड के आदमी हैं, हर स्टेट के आदमी हैं। ट्रक लाइन में मोस्टली बिहार के, यूपी के, पंजाब के और उत्तराखंड के तो हैं, लेकिन छुटपुट आदमी। तो ट्रक वालों का या बस वालों का स्वभाव किसी का बहुत बढ़िया होता है, कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो वैसी बहुत गंदी कौम है ये ड्राइवरी। जब 36,000 कोई आदमी डायलॉग मार रहा था कि जब 36,000 गीदड़ मरे तो तब फिर एक ड्राइवर उत्पन्न हुआ। तो मेरे नॉलेज से इन लोगों की भी काफ़ी मजबूरियां हैं, और मजबूरी से मजदूरी तक का सफ़र एक ड्राइवर लोग पूरा करता है। कोई ट्रांसपोर्ट में जुड़ा हुआ है तो कर्नाटक का माल गुरुग्राम तक पहुंचाने में उसे मात्र 8 दिन का समय दे दिया जाता है। अगर आप उससे पहले आए तो उस इनाम के चक्करों में गाड़ी ये ड्राइवर लोग तेज़ भगाते हैं और फिर हो जाते हैं हादसे के शिकार। ट्रैफिक नियमों को पालन नहीं करते, गाड़ी का टायर, टप्पड़, फिटमेंट, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, जो भी उसकी यांत्रिकी होती है गाड़ी की, वो फिटमेंट नहीं करते, बस ऐसे ही दौड़ाई जाओ दौड़ाई जाओ दौड़ाई जाओ सड़कों पे। तो इस प्रकार से ये गाड़ियों को चलाते हैं, तभी तो मेरे प्यारे भाई और बहनों सड़कों पे हादसे होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि आप देश की उन्नति में भागीदार हैं, साझीदार हैं। साथ के साथ जिस मालिक की आप गाड़ी चला रहे हो वो भी आप उनके भी भाग्य विधाता हैं, क्योंकि आप गाड़ी अच्छी चलाएंगे तो उन्हें ठीक ठाक लोड मिल जाएगा, या स्टाफ कैरिंग वाहन है तो उसकी कंपनी का या उनकी कंपनी का यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, या फिर ठीक ठाक उनका रुतबा हो जाएगा तो उनको और काम मिलेगा। तो आपकी भी जो है विजय पताका कहीं ना कहीं ज़रूर फैलेगी। ड्राइवरों की मैंने काफ़ी इंटरव्यू भी किए हैं, तो वो कहते हैं, मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि सर्दी अच्छी है या गर्मी, तो वो कई ड्राइवरों का मोस्टली का यही कहना होता है कि भाई चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, काम तो करना ही है भाई। तो ड्राइवर लोग नहीं घबराते कि सर्दी हो या गर्मी हो, सीएनजी हो या डीजल हो या पेट्रोल हो या कोयले वाली गाड़ी हो, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क पड़ता है कि हमें रोज़गार मिले, क्योंकि 142 करोड़ की आबादी हमारे देश में हो गई है। अशिक्षा के कारण मेनली ड्राइवर लोग इस धंधे में आते हैं। और साथ के साथ
एक सेकंड हैंड काम भी हो जाता है। काफ़ी लोग इस लाइन में आने के बाद दूसरी धंधा चूज़ कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई ये धंधा हम कभी भी कर लेंगे, ये हाथों का खेल है, ये हाथों का मेल है। फिर उसके बाद कुछ लोग ट्रांसपोर्ट को छोड़ के दूसरी लाइनों में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ एजुकेटेड बंदे हैं तो इसी लाइन से जुड़े हुए किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है अपॉइंटमेंट हो जाता है, जैसे कि फीडेक्स, और जिनके पास ज़्यादा गाड़ियाँ रहती हैं उनके पास अग्रवाल पैकर एंड मूवर है, वो वहाँ अपनी सुपरवाइजरी, और कुछ लोग ठीक ठाक जो होते हैं तो वो अपनी वहाँ कलरगिरी करते हैं, कलरगिरी। तो इसमें आगे बढ़ने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं और देश और दुनिया में अपनी छवि और अपनी धाक बनाने वाले। एक राजेश ट्रक ड्राइवर हैं, तो उनके यूट्यूब पे 9 लाख प्लस फॉलोवर्स हैं। अगर वो चाहते थे सिर्फ ट्रक चलाना तो फिर तो हो गया था। अब लोग उन्हें पहचानने भी लगे, जहाँ जाते हैं वीडियो बनाते हैं, तरीके के ज्ञान, नॉलेज और रोड मैप को संजोए हुए नए ड्राइवर भाइयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। देश और दुनिया में अपनी छवि को बनाते हुए लगातार उन्नति करते हुए ड्राइवरों से मैं बस इतना कहूँगा कि देश और दुनिया में अपना मान भी बढ़ाइए, सम्मान भी बढ़ाइए, ट्रांसपोर्ट नियमों का पालन कीजिए और साथ के साथ अपनी ज़बान पे भी कंट्रोल रखिए। बड़ी गंदी बदबू आती है ड्राइवरों के मुंह से, गाली से। मेरा ये मतलब नहीं कि वो कॉलगेट बुश नहीं करते हैं। मुस्लिम लोगों के दांत सड़े हुए रहते हैं ड्राइवरों के, बड़े गंदे, दाढ़ी नहीं बने रहती है। ट्रक जब चलाते हैं तो ट्रैफिक चालन तो होना ही है, बनियान में चलाएंगे, कच्छे में चलाएंगे। बोलते हैं कि बाबूजी 800 किलोमीटर दूर से चलाने के बाद आए हैं तो फिर हमें गर्मी तो लगेगा ना। तो कुछ इस प्रकार की भावनाएं मैंने देखी। और एक दुर्भाग्य ही मैं कहूँगा कि ट्रक ड्राइवरों को हो गया या बस स्टाफ कैरी वालों को हो गया, सारे ड्राइवर लोगों को हर कोई है की नज़र से मानता है। क्या हमने ड्राइवरी कर ली तो क्या कोई जुर्म कर लिया भाई? अपनी पेट को पालने के लिए उनकी शिक्षा ही उतनी थी, उनकी सामर्थ्य ही उतना था, उनका रुतबा ही उतना था समाज में कि वो इस लाइन में आए। और अगर हर कोई आदमी जो नहीं डीएमई बन जाए, या हर कोई पहाड़ी बाइकर ही बन जाए, या हर कोई यूट्यूबर ही बन जाए, या इंजीनियर, डॉक्टर या नमस्ते पहाड़ी बन जाए, तो इस बात की तो गारंटी तो है नहीं। बाकी जिसको जो काम अच्छा लगता है वो उस लाइन में आता है और लगातार अपने लिए प्रेरणा स्रोत भी बनता है। बहुत दुख होता है कि जब नेशनल हाईवे पे ड्राइवरों की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के माध्यम से आती हैं। कुछ लोगों का कोई कष्ट है, कुछ लोगों का कोई कष्ट है, किसी के परिवार में एकदम से कुछ कैजुअल्टी हो जाती है तो वहाँ भी जाना है। हो सकता है कि कोई मम्मी ख़त्म हो गई या उनके पापा ख़त्म हो गए और वो गया है बेंगलोर, और वो रहने वाला है अपने यूपी का, नजीबाबाद का, हरिद्वार का। तो अब वो कब से कब तक यहाँ पे आएगा? तो बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। काफ़ी दिनों तक ड्राइवर लोग घर नहीं जाते हैं, मजबूरी है उनकी, और यही है उनकी मजदूरी। इसीलिए सभी ड्राइवर लोगों को या फिर आम जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, ये लोग भी अपने घर बार छोड़ के आए हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आए हैं, समाज में 2 रुपया कमाने के लिए आए हैं और देश और दुनिया में एक नई कीर्तिमान स्थापित करने आए हैं, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने आए हैं। तो आप जो है इनका सम्मान कीजिएगा, क्योंकि देश की तरक्की में जितना हिस्सा करदाताओं का है या सर्विस प्रोवाइडरों का है, उतना ही आम हिस्सा की भागीदार ये ड्राइवर लोग भी हैं। और ड्राइवर लोगों से भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अपनी हदों में रहिए
तम्बाकू मत खाइए और दारू मत पीजिए। तो ड्राइवर लोगों के लिए एक लास्ट में मैं एक सॉन्ग भी लगाना चाहता हूँ, तो सुनिए। आज पी लेने दे साथी, आज पी लेने दे, आज पी लेने दे साथी, आज पी लेने दे, आज के लिए माफी कल से छोड़ दूंगा, कल से छोड़ दूंगा। तो ये कुछ बातें हैं। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो कोई ड्राइवर भाई देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सम्मान के लिए, शुक्रिया, नमस्कार। और सभी लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा, चाहे वो आरटीओ ऑफिसर हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, या ट्रैफिक रूल वाले हैं, मालिक हैं, सुपरवाइज़र हैं, या फिर अन्य गाड़ी वाले हैं, बेवजह ड्राइवरों को परेशान ना करें, क्योंकि इनकी हाई बहुत बुरी होती है। तो मैं सुखदेव सिंह ले लेता हूँ विदा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। तो देखते रहेगा हमारा खास प्रोग्राम हेलो गढ़वाल। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक्स ऑल लॉट।